आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 16 मुख्य विषयों में एससी और एसटी वर्ग के कुल 134 पद हुए कम। आरक्षण नियमों का नहीं किया गया पालन। सबसे अधिक बॉटनी, फिजिक्स, ईएफएम व अंग्रेजी में हुआ पदों का नुकसान। तो इसमें दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 थी उसके अंदर जो पदों का रोस्टर जारी किया गया था उस रोस्टर के अंदर एससी और एसटी वर्ग के कुल 134 पद जो है वो कम दिखाए गए हैं और 16 विषय ऐसे हैं जिनके अंदर एससी और एसटी वर्ग को नुकसान हुआ है। साथ ही साथ में एमबीसी वर्ग को भी उसके अंदर जो है नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक जो विषय प्रभावित हैं जिनमें एससी एसटी वर्ग के पद कम हैं वो हैं बॉटनी, फिजिक्स, ईएफएम और अंग्रेजी। तो इसी से जुड़ी हुई ये पूरी न्यूज है, आप विस्तार के साथ में देखिए। आरपीएससी की ओर से इस साल आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में एससी और एसटी वर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार पद आवंटित नहीं किए गए हैं। 39 में से 16 विषयों में एससी एसटी वर्ग के पदों की संख्या घटाई गई है। इसके चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवार परेशान हैं। दरअसल भर्ती का विज्ञापन पिछले साल 22 जून को जारी हुआ। परीक्षा इस साल फरवरी से जून माह में आयोजित की गई। इसमें 48 विषयों की कुल 913 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। दिसंबर में आरपीएससी ने करेक्शन लेटर में सूचित किया कि 48 में से कृषि संकाय के 9 विषयों को हटा दिया गया है। इससे 16 पद कम हो गए। अब यह भर्ती 1897 पदों पर होनी है। विभिन्न विषयों के पदों का अध्ययन करने पर पता चला कि 16 मुख्य विषयों में एससी एसटी वर्ग के कुल 134 पदों का नुकसान हुआ है, जबकि आरक्षण नियमों के अनुसार एससी के 16% व एसटी के 12% पद होने चाहिए। सबसे अधिक बॉटनी, फिजिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएफएम और अंग्रेजी में आरक्षित वर्ग के पद कम हुए हैं। बॉटनी में एससी के 9 और एसटी के 4 पदों का नुकसान हुआ है। इस तरह 16 मुख्य विषयों में एससी के 88 पदों और एसटी में 46 पदों का नुकसान हुआ है। बैकलॉग के कुल 153 पद भी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो खाली जो है ये 134 पद, इनका ही नुकसान नहीं हुआ है आरक्षित वर्ग को, बल्कि इस भर्ती के अंदर जो बैकलॉग के पद थे 153 वो भी इस भर्ती के अंदर जो है शामिल नहीं किए गए हैं। तो 153 इन पदों का भी आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। देखिए 2014 भर्ती में बैकलॉग के 153 पदों को शामिल नहीं किया गया। इसमें एससी के 87 और एसटी के 66 पद खाली थे। 2014 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। अगली भर्ती परीक्षा 2021 में हुई। इसमें भी 2014 भर्ती के बैकलॉग पद शामिल नहीं किए गए। अभ्यर्थी उदयभान सिंह कहते हैं स्पष्टीकरण नहीं मिलने से आरक्षित वर्ग के लाखों छात्र परेशान हैं। जिन विषयों में छात्रों की संख्या कम है उनमें यह गड़बड़ी सामने आई है। तो देखिए रोस्टर में दी गई है अधूरी जानकारी। रोस्टर रजिस्टर में 1986 की भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग लिखा हुआ है, जबकि यह कैटेगरी 2009 से शामिल की गई थी। वहीं एमबीसी वर्ग के पद भी गलत लिखे गए हैं क्योंकि ये वर्ग 2007 में ही शामिल किया गया था। इस लिहाज से 2007 से पहले के सभी एमबीसी वर्ग गलत हैं। रोस्टर में रिटायर कर्मचारियों की जानकारी भी नहीं दी गई है। पदों का जो आप डिटेल देखेंगे, रोस्टर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो मुख्य मुख्य विषय उसमें एससी और एसटी वर्ग को कितने कितने पदों का नुकसान हुआ। देखिए ये विषय है बॉटनी, तो इसके अंदर एससी के जो आरक्षित पद है 11 और एसटी के आरक्षित पद 8 होने चाहिए, जबकि विज्ञापन के अंदर एससी के 2 पद दिए गए हैं और एसटी के 4 पद दिए गए। इस प्रकार से रोस्टर के अंदर जो है नुकसान हुआ है एससी को 9 पद का और एसटी को 4 पद का। इसी प्रकार से आप फिजिक्स के अंदर देख सकते हैं एससी और एसटी के लिए 10 और क्रमशः 7 पद जो है वो
होने चाहिए, लेकिन विज्ञापन के अंदर इनके लिए एससी के लिए 1 पद दिया गया है इस विषय में और एसटी के लिए 2 पद दिए गए हैं। इस प्रकार से फिजिक्स विषय में एससी के अभ्यर्थियों को 9 पदों का नुकसान हुआ है और एसटी के अभ्यर्थियों को 5 पदों का जो है वो नुकसान हुआ है। बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आरक्षित जो पद हैं वो एससी के 11 होने चाहिए थे, एसटी के 8 होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन विज्ञापन में जो है वो एससी के 2 पद दिए गए हैं और एसटी का 1 पद दिया गया है। इस प्रकार से एससी को 9 पदों का और एसटी को 7 पदों का इस विषय के अंदर नुकसान हुआ है। ईएफएम की बात करें तो ईएफएम के अंदर एससी के 11 पद होने चाहिए थे, एसटी के 8 पद होने चाहिए थे, लेकिन विज्ञापन में एससी के 3 पद दिए गए हैं और एसटी का 1 पद दिया गया। इस प्रकार से ईएफएम विषय के अंदर एससी के अभ्यर्थियों को 8 पदों का नुकसान हुआ है और एसटी के अभ्यर्थियों को 7 पदों का नुकसान हुआ है। अंग्रेजी विषय की बात करें तो इसमें एससी वर्ग के 24 पद होने चाहिए थे, एसटी के 18 पद होने चाहिए थे, लेकिन विज्ञापन के अंदर एससी के मात्र 18 पद दिए गए थे और एसटी के 12 पद दिए गए थे। इस प्रकार से अंग्रेजी विषय के अंदर एससी के अभ्यर्थियों को 6 पदों का और एसटी के अभ्यर्थियों को भी 6 पदों का नुकसान हुआ है। तो एक तरफ जहां पर रोस्टर के अंदर एससी और एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो पद हैं वो आवंटित किए गए हैं, रोस्टर जो है वो सही प्रकार से तैयार नहीं किया गया है। दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी जो है इस भर्ती परीक्षा के अंदर आरक्षित कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पद उनके लिए होने चाहिए थे उतने पद जो है वो नहीं दिए गए। तो ये तो मुख्य विषयों के बारे में बताया गया है। अन्य जो विषय है उनके अंदर भी इस प्रकार से एससी और एसटी यानी आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भारी जो है वो नुकसान हुआ है। तो इस बारे में आरपीएससी के जो सचिव हैं रामनिवास मेहता, उनका क्या कहना है वो आप देखिए। आरपीएससी पदों की गणना नहीं करता है, आयोग पद घटाता या बढ़ाता नहीं है, पदों की गणना डिपार्टमेंट करता है। इस बारे में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ही बता सकता है। तो ये स्थिति है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के अंदर। ये जो स्थिति है कि बैकलॉग के 153 पदों को शामिल नहीं किया गया, न 2014 की भर्ती के जो बैकलॉग थे वो 2021 की भर्ती में शामिल किए गए और न ही इनको 2023 की भर्ती के अंदर शामिल किया गया। और दूसरी बात 134 जो पद हैं वो एससी और एसटी जो वर्ग है आरक्षित वर्ग है उसके इस भर्ती के अंदर कम किए गए हैं। आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है, तो आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस भर्ती के अंदर भारी नुकसान हुआ है। इसी से जुड़ी हुई अपडेट थी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।